बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 की आसान सिंधी जो बाद स्कूलों में क्लास 6 में भी पढ़ाई जाती है पढ़ेंगे। ये बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरू सिंध की जानिब से शाये की गई है। अब इस बुक का बाकायदा आगाज़ हम सबक नंबर 1 से करते हैं। सबक पहरियों ये, सबक पहला ये के बारे में। ये के बारे में चंद बातें याद रखिए कि सिंधी में याए मारूफ यानी छोटी या और याए मजहूल यानी बड़ी या में कोई फ़र्क नहीं। दोनों या को, छोटी या फिर बड़ी या, दोनों या को सिंधी में एक ही तरह से पढ़ा जाएगा। अलबत्ता इब्तदाई सबकों में याए मारूफ के माक़बल यानी छोटी या के पहले हर्फ पर दस्तूरी ज़ेर की हरकत और याए मजहूल की हालत में ज़ेर नहीं दिया जाता। याद रखना चाहिए कि सिंधी रस्मुल ख़त में या के नुक्ते लफ्ज़ के आखिर में भी लाजमी तौर पर लिखे जाते हैं, बरखिलाफ़ उर्दू रस्मुल ख़त के जिसमें आखिर वाली या पर नुक्ते कभी नहीं दिए जाते। अब बाकायदा तौर पर इस सबक की बुलंद ख्वानी करते हैं। तो अब जो अल्फाज में पढ़ा रहा हूँ वो आप मेरे साथ पढ़िए ताकि आप भी सही अंदाज में सिंधी के अल्फाज की अदायगी कर सकें। पढ़ें। काजी, हाजी, बाकी, पढ़ी, लिखी, अच्छी। सबसे पहले लफ्ज़ आया काजी। काजी मारूफ लफ्ज़ है। उर्दू में भी काजी फ़ैसला करने वाले को कहते हैं और सिंधी में भी काजी का मतलब वही फ़ैसला करने वाला होता है। हाजी यानी हज करने वाला हाजी कहलाता है। बाकी यानी जो बच जाए, बाकी रहने वाला हो, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है तो इसका मतलब भी सिंधी में वही है। पढ़ी यानी कि पढ़कर, लिखी यानी लिख कर, अच्छी यानी आकर। इस सबक के नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम। पढ़ें। जीप, शेर, 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 कापी, ही, आहे। सबसे पहले लफ्ज़ आया जीप। जीप कहते हैं सिंधी में गाड़ी को। उसके बाद लफ्ज़ आया शेर। शेर कहते हैं दरिया के बीच का हिस्सा। उसके बाद आया शेर। शेर कहते हैं नापना या फिर तोलना। इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क है। पढ़ने में दोनों एक तरह से हैं लेकिन लिखने में फ़र्क है। पहले जो शेर लिखा हुआ है उसके नीचे ज़ेर आ रही है और रा पर ज़बर है, और दूसरा जो शेर है उसके नीचे कुछ भी नहीं। शेर उर्दू का लफ्ज़ है शेर। शेर के बाद है कापी, उर्दू का लफ्ज़ है ये भी, तो मतलब भी सिंधी में वही है कॉपी। ही मतलब है ये। आहे इसका मतलब है। मुझे उम्मीद है सबक नंबर 1 में आप लोगों को तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।